नमस्कार, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत एवं नंदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखिए, अर्थशास्त्र में क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप सबको पता होगा इच्छाएं क्या है, अनंत हैं, और हमारे पास साधन जो होते हैं उसके सोर्स, उसको पूरा करने के लिए वो क्या है, सीमित है। साधन क्या है, सीमित है, और आवश्यकताएं, इच्छाएं हमारी जो है क्या है, वो असीमित है। तो सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त किया जाए, ये हमारा अर्थशास्त्र ही बताता है। अब लेकिन जो अर्थशास्त्र आज इन सभी आवश्यकताओं को फुलफिल कर रहा है, विकासोन्मुखी क्रियाओं में हमारा जो है योगदान दे रहा है, अपनी महती भूमिका निभा रहा है, यहाँ तक पहुँचने में कई सदियां लग गई, और ये धीरे धीरे जो है कई स्तरों पर ये बढ़ते 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 आज इस स्थिति में पहुंचा हुआ है। जो अर्थशास्त्र आज हम देखते हैं, कभी इसे घृणा की भाव से देखा गया, और कभी इसे जो है जब इसे घृणा के भाव से देखा गया तब इसने अपनी सार्थकता उसके बाद सिद्ध करने का प्रयास किया। तो ये कल्याणकारी राज्य के संकल्पना को पूरा करने लगा, क्योंकि भारत क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो है कल्चर क्या होता है, उसमें होता है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में इकोनॉमिक्स कैसे मेरा साथ देता है, इन सभी घटनाओं से होते हुए अर्थशास्त्र गुजरा है। अर्थशास्त्र की इस गुजरने की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं, और हम लोग अपने मेन टॉपिक को देखेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, अर्थशास्त्र व्यावसायिक अर्थशास्त्र तक पहुंचने में अनेक स्तर से गुजरा है, कई लेवल से गुजरा हुआ है। कभी इसे धन का विज्ञान कहकर घृणित नजर से देखा गया, लोगों ने कहा ये सिर्फ धन का विज्ञान है। हमारे यहाँ सूदखोरी मतलब जो ब्याज होता है, आज तो हम लोग का वो अच्छा माने जाने लगा। पूरी कंपनी मतलब बैंकिंग कंपनी जो है वो पूरी स्टैब्लिश हो गई। एक समय था इसे घृणा के दृष्टि से देखा जाता था, तो अर्थशास्त्र को भी घृणा के दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि इसको कहा गया था धन का विज्ञान कह करके इसे घृणा के दृष्टि से देखा गया। जब इसे घृणा के दृष्टि से देखा गया तो उसके बाद इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इसे कल्याणकारी रूप को धारण करना पड़ा। जब ये कल्याणकारी रूप धारण किया तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई लोगों को, और ये लगातार अपनी जो है ऊंचाइयां छूता चला जा रहा है। तो अर्थशास्त्र, इसी चीज को इंग्लिश में भी लिख दिया आपकी सुविधा के लिए जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं। इकोनॉमिक्स इज ग्रोइंग, शॉर्ट में इसलिए लिखा जिससे कि जगह थोड़ा सा मिल जाए। इकोनॉमिक्स इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, समटाइम इट वाज condemned as a science of wealth, and very soon it proved its usefulness successfully as wealth of economics। क्लियर हो गई बात? मतलब कि ये आवश्यकता अनुसार, जब ये समय समय पर जब आवश्यकता पड़ गई कि तो आपको कल्याणकारी राज्य के रूप में एस्टैब्लिश करना है, तब ये कल्याणकारी रूप को धारण किया। आपको बता दें, अर्थशास्त्र राजनैतिक अर्थशास्त्र के रूप में आया, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के रूप में आज काम कर रहा है। कई अर्थशास्त्र कई चरणों से होकर गुजरा है, तब जाकर के आज इस वर्तमान परिस्थिति में पहुंचा है, जहां पे विकास, आज अर्थशास्त्र के ही चारों तरफ विकास घूम रहा है। और हर देश आज जो वार भी होता है उसी इकोनॉमिक वार का रूप धारण कर लेता है। जैसे अभी चीन और अमेरिका के बीच हो रहा था, आजकल डायरेक्ट कोई वार भी नहीं होता, इकोनॉमिक वार होने लगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अर्थशास्त्र है क्या, जो एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या है इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होगा? तो कहा गया है अर्थशास्त्र सीमित साधन। देखिए, हमारे पास क्या होता है, साधन सीमित होते हैं। एक टॉपिक पे वीडियो बन चुका है, साधन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, ये सब आते हैं साधन में। मतलब जिनकी सहायता से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती हो, वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे साधन कहलाएगा। तो अर्थशास्त्र में साधन जो है सीमित साधन होते हैं। अर्थशास्त्र में क्या, पूरे हमारे जीवनचर्या में हम सब में के पास क्या होते हैं, साधन सीमित होते हैं, और असीमित साध्य। साध्य कहने का मतलब आवश्यकता हमारी क्या होती है, असीमित होती है। आवश्यकता असीमित होने के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य कौन करता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है, लिमिटेड सोर्स और अनलिमिटेड वार्ड्स जो है आपके वांट्स के बीच जो है रिलेशन, बैलेंस एस्टैब्लिश करने का काम कौन करता है, तो वो करता है इकोनॉमिक्स करता है। क्लियर हो गया? ऐसा करने से होता क्या है
कि हमें हमारा विकास सर्वोत्तम हो। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास 10 रुपया है, अब इस 10 रुपए का उपयोग आप कई ढंग से कर सकते हो। जैसे 10 रुपए आपको पढ़ाई के लिए पेन कॉपी लेना है, आप उसको ले सकते हो। अब आपका मन कह रहा है कि रास्ते में गोलगप्पा खा ले, गोलगप्पा दिख गया तो आप उसको भी खाने का प्रयास करोगे। तो आप बताओ यहाँ पे सर्वोत्तम उपयोग उसका क्या होगा उस 10 रुपए का? तो निश्चित तौर पे पढ़ाई अगर आपने कर लिया तो उसका सर्वोत्तम उपयोग होगा। ये कौन बताएगा कि गोलगप्पा खाओ या कॉपी पेन लो? तो ये बताएगा आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र बताएगा। मतलब सीमित साधन में असीमित साध्य जो है आपके, उनमें से किसको चूज करके किसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, कौन से वांट्स को फुलफिल किया जाए तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। वही काम कौन करता है? आपका अर्थशास्त्र बताता है कि किस चीज का आप उपयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप अधिकतम जो है उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं न्यूनतम साधन में। क्लियर हो रही मेरी बात? चलिए, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करेंगे। चलिए आगे इसी बात को लिख दिया गया, इंग्लिश में भी लिखा गया है कि इट बिकम मीन्स ऑफ डायग्नोसिस फॉर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स बाय एस्टैब्लिशिंग बैलेंस बिटवीन लिमिटेड मीन्स, मतलब सीमित साधन एंड अनलिमिटेड एंड्स, असीमित साध्य के बीच में संतुलन बनाने का काम कौन करता है? इकोनॉमिक्स करता है। तो ये आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स क्या है? तो लिमिटेड जो है आपके पास जो मीन्स है उससे अनलिमिटेड जो एंड्स वो उसको फुलफिल करने की प्रोसेस, मतलब लिमिटेड सोर्स से अनलिमिटेड डिजायर को कैसे जो है उनके बीच बैलेंस एस्टैब्लिश करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। मतलब लिमिटेड सोर्स से अनलिमिटेड वांट्स जो आपके हैं, चाहत जो है, उनमें से किसको फुलफिल किया जाए, कहां पे एक्सपेंस किया जाए लिमिटेड सोर्स को कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाएगा। इसी के बीच जो है यहीं पे जन्म हुआ अर्थशास्त्र का कि हमारे जो साधन है वो सीमित है, सीमित साधनों से जो हमारी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की क्षमता को आइडेंटिफाई कौन करेगा? इकोनॉमिक्स करता है। क्लियर हो रही मेरी बात? चलिए, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में अर्थशास्त्र को बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग इसे बांट लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसे दो भागों में बांट लेते हैं। खासकर अध्ययन की सुविधा के, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरे को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? ये आपके सामने लिखा गया है। अर्थशास्त्र को सुविधा निकाल अकॉर्डिंग टू स्टडी, जिससे इजी हो आपका, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। एक को बोलते हैं व्यष्टि माइक्रो और दूसरों को बोलते हैं समष्टि मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो ये दोनों इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स के ही दो पार्ट हैं। क्लियर हो गया? अब ये समझना जरूरी है कि माइक्रो किसे बोलते हैं और मैक्रो किसे बोलते हैं, मतलब व्यष्टि किसे कहते हैं और समष्टि किसे कहते हैं। तो जब आप व्यक्ति के स्तर पर कोई अध्ययन करोगे, जब व्यक्ति के स्तर पर जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हो तो उसे हम बोलते हैं कौन सा? माइक्रो, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब आप समग्र देश के रूप में पूरे देश को लेकर के जब आप अध्ययन करते हो, वहां पे हम बोलते हैं क्या? इसे समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। मतलब इकाई स्तर पर जो हमारा अर्थशास्त्र होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। और राष्ट्र के स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं इसी अर्थशास्त्र का तो उसे बोलते हैं हम समष्टि। अर्थात सीमित साधन अगर एक व्यक्ति के माध्यम से देखा जाए और उसकी आवश्यकताओं को फुलफिल करने की बात किया जाए तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। सॉरी, अगर राष्ट्र के स्तर पे समस्त साधन को देखा जाए और कहां पर इसका सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है, कहां पर इसको इस साधन का उपयोग हो, इसे बोला जाएगा आपका क्या? इसको बोला जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो। क्लियर हो गई बात? इसी बात को यहाँ व्हाइट बोर्ड पे है, देख लीजिए। देख लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब वही माइक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इकाई स्तर मतलब यूनिट लेवल पर
बात करते हैं, और जो समष्टि होगा ये नेशनल लेवल पे बात करेंगे या ग्रुप में बात करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ इंग्लिश में भी ग्रुप और नेशनल लेवल, ग्रुप और नेशनल लेवल। जब हम ग्रुप या नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो उसे बोलेंगे हम क्या, समष्टि बोलेंगे, अर्थात मैक्रो बोलेंगे। और अगर हम एक व्यक्ति के स्तर पे बात करेंगे तो उसे व्यष्टि बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। इन दोनों में वास्तव में जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल होते हैं उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स के अंतर दोनों में क्या है, व्यष्टि और समष्टि में, मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। एक व्यक्ति के स्तर पे ऑब्जेक्ट अलग होता है, राष्ट्र के स्तर पर ऑब्जेक्ट अलग होता है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज होता है दोनों के मटेरियल चेंज होते हैं। भाई वो वहां पे बड़े स्तर पे बात होगा, एक इकाई स्तर पे जो है छोटे स्तर पे बात होगा। एक व्यक्ति के पास साधन सीमित होंगे, राष्ट्र के स्तर पे साधन क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। तो इस प्रकार क्या हो गया कि यहाँ पर मटेरियल, ठीक है, सामग्री में अंतर होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। राष्ट्र का ऑब्जेक्ट होता है, देश का राष्ट्र ऑब्जेक्ट होता है कल्याण करना, और व्यक्ति के स्तर पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना, ये होता है ऑब्जेक्ट। तो चेंज क्या होता है दोनों में, ऑब्जेक्ट चेंज होता है, मटेरियल चेंज होता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल होते हैं वो एकदम सेम होता है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो होता है वो दोनों में सेम होता है। इसी बात को देखो लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि दोनों में सामग्री व उद्देश्य में परिवर्तन होता है, मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होता है। व्यष्टि और समष्टि अगर देखेंगे तो वह मटेरियल मतलब जो उनका जो मात्रा है उसमें परिवर्तन होता है, ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल है, मूलभूत जो सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो चेंज नहीं होता। फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, वो चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, दोनों में सेम होता है। वहां कोई चेंजेस, परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको कंसीडर करके रखना होगा, समझ करके रखना होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। ऑब्जेक्ट दोनों की चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल चेंज नहीं होता इकोनॉमिक्स का। क्लियर हो गई मेरी बात। लिखा गया है इसी चीज को इंग्लिश में, ऑल सच रेगुलर अच्छा ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग समझ लेते हैं बिजनेस किसे कहते हैं, व्यवसाय। बिजनेस, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमने इसे दो भागों में तोड़ लिया, एक तो इकोनॉमिक्स, अब दूसरा हम समझ लेते हैं बिजनेस किसे कहते हैं। बस आराम से भी देखो, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस क्या है, एक ऐसी सतत मतलब कंटिन्यू, सतत मतलब कंटिन्यू मतलब लगातार, ऐच्छिक मतलब अपने मन से कर रहे हो, किसी के बंदूक सटा के आपसे कोई काम न करवा रहा हो, अपने मन से कर रहे हो, ऐच्छिक वॉलेंट्री। वह विधि सम्मत क्रियाएं मतलब लगातार अपने मन से की जाने वाली विधि सम्मत क्रियाएं, जो इलीगल ना हो, लीगल हो। गांजा चरस इसका बिजनेस ना चालू कर दो, ऐसा कोई काम करो जो लीगल हो, विधि सम्मत क्रिया हो, और आपका उद्देश्य धनार्जन या लाभार्जन करना हो, मतलब वेल्थ कमाना हो, वेल्थ ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट अर्न करना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहेंगे। इंग्लिश में देखिए, ऑल सच रेगुलर वॉलेंट्री एंड लीगल एक्टिविटीज विच आर carried on with the object of earning profit or वेल्थ, मतलब कि आपकी ऐसी कोई एक्टिविटी जो लगातार होती हो और अपने मन से आप ऐसा कर रहे हो, किसी के फोर्स पे ना कर रहे हो, साथ ही साथ वो जो क्रिया हो वो विधि सम्मत हो। विधि सम्मत मतलब नियम कानून के हिसाब से हो, ऐसा ना हो कि असंवैधानिक हो, जिस पर रोक लगाई हो सरकार, वो काम आप ना कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, विधि सम्मत क्रिया कहा जाएगा। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो और आपका ऑब्जेक्ट लाभ कमाना हो, कल्याण करना ना हो, वेलफेयर ना हो, तो उसे हम कहेंगे व्यवसाय। तो अब आपको समझ में आ गया बिजनेस किसे कहते हैं, साथ ही साथ यह भी समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अब इन दोनों के आधार पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज बिजनेस ऑब्जेक्ट, व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है, यह बात हम लोग अब समझेंगे। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है अब समझ लेते हैं।
तो यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक भाग है जो फर्म के संचालन में, किसके? फर्म के संचालन में व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक नियम वह सिद्धांत का प्रयोग किया जाता हो, उस अर्थशास्त्र को कहा जाएगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र। पहली बात, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ना कि मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक भाग है जिसमें होता क्या है कि फर्म के संचालन से संबंधित वह फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक नियम और सिद्धांतों का जब प्रयोग कर लिया जाए। आर्थिक नियम और सिद्धांत वही क्या कि मिनिमम जो है आपके जो सोर्स हो उसमें मैक्सिमम आउटपुट, मतलब सीमित साधनों से आप अधिक से अधिक जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त किया जाए। जो इकोनॉमिक्स का जो है रूल है क्या है कि सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, मतलब साधन और साध्य के बीच संतुलन स्थापित करने का नियम कानून किस में दिया गया? अर्थशास्त्र में दिया गया है। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसमें क्या हुआ? व्यवसाय का हमने कहा कि एक ऐसी क्रिया जिसमें धन कमाना हो। अब धन कमाए कैसे, ज्यादा कैसे धन कमाया जाए, कम सोर्स लगा करके, तो वहां पे आ गया कंसेप्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स का। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में ध्यान देना है कि कम सोर्स के द्वारा कम साधन लगा करके अधिकतम लाभार्जन करना ही क्या कहलाएगा? व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाएगा। मतलब व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है? यह जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक भाग है जिसमें कम साधन के द्वारा अधिकतम लाभ कमाने या अधिकतम संपत्ति अर्जन करने की बात कही जाती है। वो कहलाता है आपका क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। क्लियर हो गई मेरी बात? इसी बात को इंग्लिश में भी लिखा, देखिए बी फॉर बिजनेस, इको फॉर मतलब इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स which deals with the practical application of economic law and principle in operation of a firm for attaining the business objective। क्लियर है एकदम बात कि मतलब जो अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग ऐसे इस मतलब व्यावसायिक अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करके व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ऐसे भी समझ सकते हो। मतलब फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, अच्छे समझ लीजिए कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है। कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किया क्या जाता है कि अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करके आसानी से व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अब व्यावसायिक उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, अधिकतम लाभ कमाना। मतलब अधिकतम लाभ कमाने के लिए जब अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो उस अर्थशास्त्र को कहेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अगर कोई डाउट्स बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स के क्या प्रकार होते हैं और व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।